हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.5 ऑफ क्लास 12। इसका पार्ट नंबर 6 है। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 19 एंड 20। 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये जो क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसमें से एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में 6 एंड 8 मार्क्स में ज़रूर पूछा जाता है। या तो 6 मार्क्स में पूछा जाएगा या 8 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो मतलब लॉन्ग क्वेश्चन एक आना ही आना है, कंफर्म है, 101% है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। कहीं पे भी वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि वीडियो को स्किप करेंगे तो आपका नॉलेज भी स्किप हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला हमने क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है कि 18 सेंटीमीटर भुजा के टीन के किसी वर्गाकार टुकड़े के प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टीन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन है, आप समझते हैं। इसमें कह रहे कि एक हमारे पास वर्ग दे रखा है, एक वर्गाकार टीन दे रखा है। इस तरीके से ये एक वर्गाकार टीन है और इस टीन के प्रत्येक कोने से, इस कोने से एक छोटा सा वर्ग काट दिया गया है, इस कोने से एक छोटा सा वर्ग काट दिया गया है, इस कोने से भी एक वर्ग काटा गया है और इस कोने से भी एक वर्ग काटा गया है। ठीक है, इस प्रकार जो एक टीन का एक टुकड़ा बचेगा, इन टुकड़े को मोड़कर, जैसे ये बचा, जैसे ग्रीन पेन से मैं दिखा रहा हूं मैं आपको, तो ये पार्ट जो है हमारे क्या बचेगा टीन का टुकड़ा बचेगा एक इस तरीके का। ये स्क्वायर हमने काट के निकाल दिया, तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये वाला पार्ट बचेगा और इसमें इस वाले पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है इसको उठा देंगे यहाँ से, इसको उठा देंगे यहाँ से, इस वाले पार्ट को उठा देंगे और इस वाले पार्ट को उठा देंगे। तो क्या बनेगा, एक ढक्कन बनेगा, या सॉरी एक संदूक बनेगा ढक्कन रहित। जैसे आपने देखा माचिस के अंदर का जो बॉक्स होता है जिसके अंदर तीली रखा होता है, उसको देखा हुआ, तो सेम उसी तरीके का एक बॉक्स बनेगा। ठीक, तो इसका हमें ये बताना है कि जो हमने एक वर्ग काटा है प्रत्येक कोने से, इस वर्ग की भुजा कितनी है। तो मान लेते कितना है, x है, कितना है x। तो x लंबाई की एक भुजा हमने काट के निकाल दिया वर्ग के। तो बचे हुए भाग का जो क्षेत्र लंबाई है और चौड़ाई है वो कितना जाएगा। देखिए, टोटल जो लंबाई है इसका वो दे रखा आपका 18 सेंटीमीटर। तो बचे हुए भाग की लंबाई बचेगा यहाँ पे 18 माइनस 2x, ये भी बचेगा आपका 18 माइनस 2x, ये भी बचेगा 18 माइनस 2x, क्योंकि वर्ग है ये 18 माइनस 2x। और जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाली जो लंबाई है, ये वाली जो लंबाई है इसकी ऊंचाई होगी, ये वाली लंबाई इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो ऊंचाई x, लंबाई और चौड़ाई बराबर है। तो माना वर्ग की भुजा, माना वर्ग की भुजा बराबर कितना, x सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, x सेंटीमीटर। तो संदूक की लंबाई L बराबर हो जाएगा आपका 18 माइनस 2x, चौड़ाई हो जाएगा आपका B बराबर 18 माइनस 2x, ऊंचाई हो जाएगा आपका h बराबर x। तो संदूक का आयतन, संदूक का आयतन, संदूक का आयतन, देखिए संदूक का आयतन किसके बराबर होगा, संदूक का आयतन हो जाएगा आपका लंबाई v बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे v बराबर हो जाएगा 18 माइनस 2x, ये भी हो जाएगा 18 माइनस 2x और ऊंचाई होगी आपका x। देखिए 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x, तो ये 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x। देखिए 18 माइनस 2x का स्क्वायर खोल देते हैं यहाँ पे, तो 18 का स्क्वायर 324 प्लस 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x माइनस 18 दूना 36, 36 दूना 72, x 2ab हो जाएगा। ये वाला पार्ट क्या जाएगा आपका 2ab। तो 2 गुणा 18 36 गुणा b 2b, तो 36 दूना 72 और x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 324 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर ये ऑलरेडी होगा, तो 4x क्यूब एंड 72
एक्स का स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे जो आयतन है वो किसका फंक्शन है, वो v का फंक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। किसके सापेक्ष, v के सापेक्ष अवकलन। किसके सापेक्ष, v के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, ठीक है। तो v के सापेक्ष सॉरी x, v x का फंक्शन है तो x के सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष सॉरी। तो देखिए ये जो dv अपॉन dx बराबर जो d अपॉन dx 324 प्लस 4x का क्यूब माइनस 72 x का स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे भी x आएगा। तो देखिए 324 x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 324 x का हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू 3x का स्क्वायर माइनस 72 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका 2x। तो 324 प्लस का 12 एक्स स्क्वायर माइनस का 72 दूनी 144 x। इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए ये जो d2v अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 324 का डिफ्रेंशिएशन 0, 12x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका 24x और माइनस का 144। तो ये जाएगा आपका फाइनली 24x माइनस का 144, कितना जाएगा माइनस का 144, ठीक हो गया। अच्छा अब यहां पे हम क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे, पुटिंग dv अपॉन dx इज इक्वल टू 0। देखिए dv अपॉन dx बराबर 0 रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन है dv अपॉन dx 24 प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस का 144। तो इसको लिखेंगे 324 प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस का 144 एक्स, माइनस का 144 एक्स, ठीक हो गया। अच्छा अब बराबर 0। देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आएगा, कॉमन शायद 12 आ जाएगा, कितना जाएगा 12। अगर 12 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 12x की जगह बचेगा आपका एक्स स्क्वायर, 144 में से 12 कॉमन आएगा तो 12 बचेगा 12x एंड 324 में से 12 कॉमन आएगा तो 12 दूना 24, 12 दूना 24 और बचा आपका 12 दूना 24, 32 में से 24 गया 8, 84, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 इज इक्वल टू 0। अब 27 का ऐसा फैक्टर बनाना, जोड़ने या घटाने पे कितना है आपका, जोड़ने या घटाने पे 9 आए, सॉरी 12 आए। तो देखिए 9 × 27 कितना जाएगा, 9 × 27, 9 में से 9 में 3 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा आपका 12, 12 को उधर भेज देंगे 0 हो जाएगा। तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 3x प्लस का 27 बराबर 0। देखिए इन दोनों में से कॉमन आएगा x, क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा तो x माइनस 9 माइनस का 3 कॉमन आएगा तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो नाउ x माइनस 9 दोनों में से कॉमन आएगा और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आपका आएगा 9, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आएगा 3। तो व्हाट x बराबर 9, x बराबर 9 नॉट वैलिड होगा, ये वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सॉरी वैलिड है, क्यों वैलिड नहीं होगा। देखिए अगर ये 9 सेंटीमीटर का काट देंगे तो इधर से 9 और इधर से 9, तो पूरे इसके क्या हो जाएंगे, 4 पार्ट्स हो जाएंगे। अगर 4 पार्ट हो जाएंगे तो उस कंडीशन में वर्ग का हम संदूक नहीं बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो x बराबर 9 नहीं हो सकता है, तो x बराबर आपका कितना आएगा, 3 आएगा। तो x बराबर 3 वैलिड होगा, क्या वैलिड होगा, तो यहां पे लिखेंगे अतः x बराबर 3, अतः x बराबर 3 पर d2v अपॉन dx स्क्वायर। देखिए d2v अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले d2v अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ये देखिए d2v अपॉन dx स्क्वायर 24x माइनस का 144, तो ये आएगा 24 गुणा 3 माइनस का 144। तो 4 × 12 का तो ऐसे लगा 1, 3 दूना 6 और 1 7 माइनस का 144, घटाएंगे तो माइनस का 72, मतलब
यहाँ पे d2b/dx² का जो वैल्यू आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब लेस देन 0 है। तो x बराबर 3 पर v का मान क्या होगा? अधिकतम होगा। क्या होगा? अधिकतम होगा। ठीक है, v का मान क्या होगा? अधिकतम होगा। अतः काटे गए वर्ग की भुजा x बराबर 3 सेंटीमीटर, यहां पे लिख दिया 3, यहां लिखते हैं, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा और सुंदर सा क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि 45 गुणा 24 सेंटीमीटर की टीन की आयताकार चादर के कोणों पर वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टीन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। सेम क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में वर्ग दे रखा था, इसमें क्या दे रखा है? अब आयत दे रखा है, आयताकार टीन का एक चादर दे रखा है। तो इस तरीके की एक चादर है, आयताकार चादर है, उसकी लंबाई ज़्यादा होगी चौड़ाई से। इस तरीके से यहाँ से हमने एक वर्ग काट के निकाल दिया x सेंटीमीटर का, यहाँ से एक वर्ग काट के निकाल दिया x सेंटीमीटर का, यहाँ से एक वर्ग काट के निकाल दिया x सेंटीमीटर का, और यहाँ से एक वर्ग काट के निकाल देंगे x सेंटीमीटर का। इस प्रकार जो भी एक पार्ट बचेगा चादर का, उस पार्ट से हम क्या बनाएंगे? एक संदूक बनाएंगे। ठीक, तो देखिए इसमें सबसे पहले दे रखा है, इसकी लंबाई दे रखा है 45 सेंटीमीटर, टोटल लंबाई दे रखा है। तो बची हुई भाग की लंबाई हो जाएगा 45 माइनस 2x, क्योंकि इधर से भी x माइनस कर देंगे और इधर से भी x माइनस कर देंगे। इसकी चौड़ाई है 24 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे? इधर से x और इधर से x काट के निकाल देंगे, तो यहाँ पे बचेगा 24 माइनस 2x। क्या बचेगा आपका? 24 माइनस 2x। तो देखो माना, सबसे पहले मान लेते हैं, माना काटे गए वर्ग की भुजा बराबर x सेंटीमीटर। काटे गए वर्ग की भुजा कितना जाए आपका? x सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अच्छा, संदूक की लंबाई, संदूक की लंबाई कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लंबाई हो गया 45 माइनस 2x, 45 माइनस 2x। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 45 माइनस 2x हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए चौड़ाई जो है 24 माइनस 2x हो जाएगा। संदूक की चौड़ाई 24 माइनस 2x। ठीक है, ऊंचाई x, ये L, ये B और ये H। सिंपली हम क्या निकालेंगे? इसका आयतन निकालेंगे। देन आयतन V बराबर LBH। क्या जाए आपका? LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आयतन V बराबर हो जाएगा आपका L 45 माइनस 2x इंटू B 24 माइनस 2x इंटू x। देखिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 24 इंटू 45 इंटू 24, 45 की 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 45 चौक 180, 45 चौक कितना होता है? 180 का 0 हासिल लगा 18, और 45 दूना 90, 90 और 18 हो गया आपका 90, 10, 100, 100, 108, 108। 45 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 90x, इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 48, 24 दूना कितना जाएगा? 48x, और माइनस माइनस प्लस 4x का स्क्वायर, और ये जो आपका x। तो देखिए इसमें अब 1080 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो जाएगा 138x प्लस 4x का स्क्वायर
इंटू एक्स, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 1080 एक्स माइनस 138 एक्स स्क्वायर प्लस 4x का क्यूब, 4x का क्यूब। ठीक हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसका x के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन कर देते हैं। x के सापेक्ष अवकलन, देखिए x के सापेक्ष अगर इसका अवकलन करेंगे तो dv अपॉन dx लिखेंगे, dv अपॉन dx बराबर 1080 x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1080 हो जाएगा, माइनस का 38 इंटू माइनस का 138 इंटू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, 2 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसका डिफ्रेंशिएशन है 2x एंड 4x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 4 इंटू 3x का स्क्वायर। तो 1080 माइनस 38 दूना 68, तो 38 दूना 76, तो 276x प्लस 4×12 x का स्क्वायर। इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1080 का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो आपका कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना जाएगा, 0। तो ये तो जो आपका 0, तो इसको लिखेंगे d2v अपॉन dx का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, और इसका डिफ्रेंशिएशन है माइनस का 276। अच्छा, अब 12x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका 24x, क्या जाएगा 24x। ये हो गया d2v अपॉन dx का स्क्वायर। सुनो, अब यहां पे हम पुटिंग करेंगे, स्टेप बाय स्टेप अगर क्वेश्चन अब करेंगे कोई गलती नहीं होगा। पुटिंग करेंगे dv अपॉन dx इज इक्वल टू 0। सुनो, dv अपॉन dx देखेंगे यहाँ पे ये हो गया हमारा dv अपॉन dx 1080 माइनस 38 इंटू 2x, 276, चलो कोई नहीं, प्लस 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों, इसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसमें से सिंपली हम क्या करते हैं, 12 को कॉमन ले लेते हैं, 12 हमारा क्या जाएगा इसमें से कॉमन आ जाएगा, 12 कॉमन ले लेते हैं तो x स्क्वायर बचेगा, x स्क्वायर। सुनो, 1080 में से अगर 12 कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा प्लस 12 निम 108 90, और 138 में से अगर 12 कॉमन आता है तो 12 एकम 12, बचा कितना 118, सॉरी इसको लिखते हैं काट के 276, 276। देखिए 12 कॉमन आएगा तो 12 एकम 12, बचा कितना, सॉरी 12 दूना 24, 12 दूना 24, बचा कितना 4, 24 27 में से 24 घटेगा तो 3, 36, 12 तिया 36, x इज इक्वल टू 0, 12 को इधर भेज देंगे 0 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 90 ऐसे फैक्टर बनाना है, जोड़ने या घटाने पे 23 आए, ठीक है। देखिए 16 पंजे नहीं, 16 पंजे 80, 19 नहीं 17 पंजे 18 पंजे, सॉरी 18 पंजे 90, कितना 18 पंजे 90, 18 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23 आएगा, तो उसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस का 5x प्लस का 90 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से x कॉमन आएगा तो x माइनस 18 बचेगा, इसमें से 5 कॉमन आएगा तो x माइनस 18 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। हो गया 0। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए x माइनस 18 और क्या बचेगा आपका x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा x बराबर 18 और x बराबर 5, बट यहाँ पे देखिए x बराबर 18 जो है ये नॉट वैलिड है, नॉट वैलिड। क्यों वैलिड नहीं है मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर यहाँ से 18 सेंटीमीटर की अगर भुजा अगर काट देते हैं तो इधर से अगर 18 काट देंगे तो इधर कितना बचेगा 6 ही बचेगा ना, संदूक बनेगा ही नहीं। यहाँ से मैंने 18 काट दिया तो यहाँ पे 24 है इसकी चौड़ाई, तो 24 में से 18 गया तो कितना बचेगा 6, तो 6 18 तो उधर से काट ही नहीं सकते हैं, मतलब 18 काटने के लिए इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो आपका 36 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए ये 24 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये वैलिड नहीं होगा,
x इज इक्वल टू 18 नॉट वैलिड है, तो x बराबर क्या जाए आपका, x बराबर 5। अतः x बराबर 5, x बराबर 5 पर d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देखिए d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है यहाँ पे, d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू माइनस का 276 इंटू 24x। तो देखिए सिंपल सा जाएगा माइनस का 276 प्लस 24 गुणा 5, 24 गुणा 5, तो माइनस का 276 प्लस 20, 5 गुना 10, 10 और 2 12, 120 आ जाएगा। इसमें इसको घटाएंगे तो ये जाएगा आपका 146, 56 माइनस का कितना आएगा, 156 आ जाएगा, नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आपका नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव होगा तो x इज इक्वल टू 5 पर, x इज इक्वल टू 5 पर v का मान कैसा होगा, अधिकतम होगा। कैसा होगा आपका, अधिकतम होगा, मान अधिकतम होगा, ठीक है। तो अतः काटे गए भुजा, काटे गए वर्ग की भुजा x बराबर 5 सेंटीमीटर, x बराबर कितना जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बहुत ही सुंदर सा और सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि सिद्ध कीजिए कि एक दिए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। कह रहे हैं कि एक वृत्त के अंदर बहुत सारे आयत दे रखा है और उन आयतों में जो एक वर्ग होगा उस वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 19, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सबसे पहले हम एक क्या बनाते हैं, वृत्त बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। देखिए इसी वृत्त के अंदर एक आयत ले लेते हैं और हमें बताना है कि जो आयत है ये एक क्या होगा, वर्ग होगा। ये आयत जो है एक वर्ग होगा, ये हमें प्रूव करना है। मान लेते हैं आयत की लंबाई x है, चौड़ाई y है, ये इसका डायमीटर ले लेते हैं, किसका, वृत्त का, ये वृत्त का डायमीटर हो जाएगा, ठीक। मान लो यहाँ पे वृत्त का सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक दूरी r, यहाँ से यहाँ तक दूरी r, ये वृत्त का व्यास हो गया। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना, सिद्ध करना है कि x इज इक्वल टू वाई होता है और जो इसके अंदर आयत बनना है इस आयत का क्षेत्रफल अधिकतम होगा, ये प्रूव करना हमारे को, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे सिंपल सी बात है, आयत का क्षेत्रफल इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, a से। तो a बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो x इंटू वाई। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये हैं कि देखिए यहाँ पे x एंड y दोनों वेरिएबल, क्योंकि इसको भी माना गया है और इसको भी माना गया है, दिया कुछ भी नहीं है, तो ये तो हमारा वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे r दे रखा है, मतलब वृत्त दे रखा है। देखिए क्वेश्चन में जो चीज दे रखा होगा वो हमेशा फिक्स्ड, मतलब कांस्टेंट लिया जाएगा। वृत्त दे रखा है तो इसका मतलब वृत्त की जो त्रिज्या है ये हमारा फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट है, तो r यहाँ पे कांस्टेंट ले लेंगे। क्लियर है। देखिए ये हमारा क्या है, एक व्यास है, किसका, वृत्त का व्यास है। वृत्त का व्यास हमेशा वृत्त की परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री। ये प्रमेय है, आपको भी पता है कि वृत्त का कोई भी व्यास वृत्त के परिधि पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पे कोण जो बनेगा आपका 90 डिग्री का बनेगा, ठीक। तो एक त्रिभुज बनेगा ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में देखिए करना क्या है, x और y दोनों वेरिएबल है, तो ये जो इक्वेशन है इसको वन वेरिएबल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, वन वेरिएबल इक्वेशन में। तो x को कन्वर्ट कर देना y के पदों में या y को कन्वर्ट कर देना किसके पदों में, x के पदों में, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यहाँ पे हो गया 2r,
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां से एक्स स्क्वायर इसको इधर ले आते हैं तो 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका वाई स्क्वायर। तो वाई बराबर जो रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। चलिए y का वैल्यू रख देते हैं यहां पे। तो क्षेत्रफल जो a बराबर देखिए x रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब देखिए इस इक्वेशन में r कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो मतलब इक्वेशन 1 वेरिएबल बन गया। अब इसको हम x के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। x के पदों में x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देते हैं। तो x को अंदर ले जाते हैं। जैसे x को अंदर ले जाएंगे, जैसे देखिए x रूट ऑफ 2 है मान लेते हैं, जब इस x को अंदर ले जाएंगे तो ये जाता 2x स्क्वायर, क्योंकि जब ये रूट के अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर के टर्म्स में हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का फिर से रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, वो एक्स आ जाएगा। तो जब इस एक्स को अंदर ले जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रूट ऑफ 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स की पावर 4, क्योंकि ये अंदर जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा एक्स की पावर 4। ठीक है ए। तो इसका अवकलन करते किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन, देखिए x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो यहां पे मिलेगा तुम्हें dA अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। सिंपली करते ना, यहाँ पे एक चीज पहले कर लेते हैं, इसको ना इसका स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसका स्क्वायर करके रूट कैंसिल कर देते हैं। स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू जो आपका 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4, और a स्क्वायर को हम कुछ भी मान लेते हैं। मान लो इसको हमने मान लिया है p, क्या मान लिया, p मान लिया। तो p r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x के सापेक्ष। तो p तो dp अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। ये करने का रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि रूट में होगा तो डिफरेंशिएशन करने में बहुत दिक्कत होती है। आपको पावर लेना पड़ेगा, पावर आगे पावर 1 माइनस, फिर उसका चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, और ये करेंगे वर्ग लेके इसको p मान लेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करना आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस 4x की पावर 3। तो ये आएगा आपका 8r स्क्वायर एक्स माइनस 4x की पावर 3। देखिए सिंपल हो गया ना। इसको अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये d2p अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 8r स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 1 और माइनस का 12x स्क्वायर, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x का स्क्वायर, 3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 12x स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो आएगा आपका 8r स्क्वायर माइनस का 12x स्क्वायर। सो नाउ पुटिंग क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे x बराबर dp अपॉन dx बराबर 0, dp अपॉन dx बराबर 0। सो नाउ dp अपॉन dx 8r स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 0। देखिए ये है ये वाला टर्म्स ना, ये हमारे dp अपॉन dx है। तो इसी के बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो इसको उठा के ले जाते हैं तो 8r स्क्वायर x इज इक्वल टू 4x का क्यूब। देखिए 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2, एक x कैंसिल होगा तो यहाँ पे पावर बचेगा 2। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2r का स्क्वायर, देन x बराबर जो रूट ऑफ 2r। x का मान आ गया, x का मान इसमें रखते हैं इस वाले इक्वेशन में। ठीक, अतः x बराबर रूट 2r पर d2p अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 8r स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आपका 2r स्क्वायर, तो 12 2 जा 24r स्क्वायर दैट इज माइनस का 16r स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये नेगेटिव में आ रहा है, वैल्यू किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब x इज इक्वल टू रूट 2r पर p अर्थात a का मान क्या होगा, अधिकतम होगा।
कैसा होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, मान इसका अधिकतम होगा तो x का मान आ गया। चलिए इसी में हम y का वैल्यू चेक करते हैं। देखिए y बराबर हो जाएगा हमारा इस वाले इक्वेशन से, कौन से इक्वेशन से, ये वाला इक्वेशन से हमारे पास है y बराबर रूट ऑफ 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे y बराबर हो जाएगा आपका y बराबर रूट ऑफ 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, 2r², रख देते हैं मान यहाँ पे। तो अगर 2r का स्क्वायर, तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2r² का रूट, ये रूट 2r, और ये किसके बराबर है, x के ही बराबर है। तो मतलब x बराबर क्या हो गया हमारा y, और इसके बराबर है रूट 2r। ठीक है ना, अतः अधिकतम क्षेत्रफल वाला आयत एक क्या है, वर्ग है। क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें दे कि सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको ये सिद्ध करना है कि जो ऊंचाई है वो व्यास के बराबर है। किसके बराबर है, व्यास के बराबर है। कैसे करेंगे इसको, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए हमें प्रूफ करना है, इसमें सबसे पहले हम लिख देते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, इसमें आपको सिद्ध करना है कि h बराबर 2r, व्यास क्या होता है आपका 2r होता है ना, तो h बराबर आपको 2r प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। ये क्लियर। इसके लिए क्या दे रखा है, सबसे पहले यहां पे एक चीज गौर करना है, प्रदत्त पृष्ठ। प्रदत्त पृष्ठ, देखिए यहां पे कह रहे हैं कि पृष्ठ दिया हुआ है। पृष्ठ क्या हुआ है, दिया हुआ है। अगर यहां पे पृष्ठ दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि पृष्ठ जो है हमारा ये नियत होगा। क्या होगा, नियत, कांस्टेंट होगा। ठीक है, आयतन इसका अधिकतम होना चाहिए। हमें यह सिद्ध करना है कि आयतन जो है इसका अधिकतम है, और जब आयतन अधिकतम है तो उसकी ऊंचाई जो है व्यास के बराबर है, इतना आपको प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि जो चीज दे रखा है, जिसमें प्रदत्त या दिए हुए लिखा होता है, वो चीज आपका नियत होता है, उस चीज को यूज करना है आयतन के टर्म्स में। देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक बेलन है, हमारे पास मान लेते हैं एक बेलन है। इस बेलन की ऊंचाई h और जो त्रिज्या है वो आपका r है। लंबवृत्तीय बेलन है, मान लेते हैं ये त्रिज्या आपका r है और इसकी ऊंचाई जो है वो आपका h है। ठीक है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल s बराबर, देखिए एक तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वो जगह आपका 2 पाई आर एच, एक आपका ये वृत्तीय क्षेत्रफल होगा, तो वृत्तीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर और ये वाला पार्ट पाई आर स्क्वायर, तो दोनों पार्ट हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से अगर h का वैल्यू निकालेंगे हम, तो h बराबर हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, 2 पाई आर एच बराबर s माइनस, इसको उठा के इधर भेज देते हैं, तो 2 पाई आर स्क्वायर। सुनो यहां से h बराबर हो जाएगा आपका s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। क्या जगह 2 पाई आर। ठीक हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें हम क्या करेंगे, h निकल गया। अब हम बेलन के आयतन का सूत्र लगाएंगे। बेलन के आयतन v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी बेलन है ना, शंकु का लगा दिया, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई, अब देखिए यहां पे एक चीज आप ऑब्जर्व करना, इस फॉर्मूले में एक चीज ऑब्जर्व करना, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे पाई भी हमारा वेरिएबल है और h भी हमारा वेरिएबल है, क्योंकि हमने दोनों को माना है। यहाँ पे हमने r को भी माना है और यहाँ पे हमने h को भी माना। जब r माना है और h माना है तो इसका मतलब r और h दोनों जो है यहाँ पे वेरिएबल है, मतलब यहाँ पे परिवर्तनशील है। r भी परिवर्तनशील है और h भी परिवर्तनशील है। तो इस
इक्वेशन को ना तो हम r के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर सकते हैं और ना ही h के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सिंपली करना क्या होगा, इसमें सबसे पहले इस इक्वेशंस को वन वेरिएबल इक्वेशंस में कन्वर्ट करना होगा। किसमें? वन वेरिएबल इक्वेशंस में इसको कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे वन वेरिएबल इक्वेशंस में? तो इस वाले इक्वेशन से h का वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। देखिए यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? यहाँ बचेगा आर एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सो नाउ आर, यहाँ पे आर का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर एस बाई 2, इस 2 को अलग अलग कर लेंगे तो पाई आर एस माइनस, देखिए इस आर का इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो पाई आर क्यूब हो जाएगा। क्या जाएगा? पाई आर क्यूब। देखिए इस 2 को एक बार एस के बट्टे में ले लेंगे और एक बार इन पूरे के बट्टे में ले लेंगे, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो पाई आर क्यूब बचेगा। ठीक हो गया? चलिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपका आर एस बाई 2 माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 से 2 क्या जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये हो गया v। अब देखिए v जो इक्वेशन बना, s तो यहाँ पे दिया हुआ है तो इसलिए s कांस्टेंट होगा, तो इक्वेशन किसका बन गया? r का बन गया। तो यहाँ पे इसको r के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष? r के सापेक्ष। तो r के सापेक्ष, r के सापेक्ष अवकलन। देखिए r के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं तो r के सापेक्ष इसका अवकलन है dv अपॉन dr बराबर, देखिए r का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो s बाई 2 इंटू 1 माइनस पाई आर क्यूब का डिफरेंशिएशन है 3r का स्क्वायर, 3r का स्क्वायर, तो यह s बाई 2 माइनस पाई 3r स्क्वायर। इसका अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r, तो यह d2b अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, दैट इज माइनस 6 पाई आर, 3 दूना 6 पाई आर, 6 पाई आर। तो यहाँ पे सिंपली आप देखेंगे तो ये जो फंक्शन आ गया माइनस 6 पाई आर, तो माइनस 6 पाई आर जो है आपका नेगेटिव में आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप हम पुटिंग करेंगे, पुटिंग dv अपॉन dr इज इक्वल टू 0। अगर dv अपॉन dr इज इक्वल टू 0 पुटिंग करना है तो यहाँ पे देखेंगे तो dv अपॉन dr इज इक्वल टू s माइनस 2 s बाई 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको उठा के इधर भेज देंगे तो s बाई 2 इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से अगर आर स्क्वायर निकालेंगे तो ये इसके डिवाइड में जाएगा तो s अपॉन 6 पाई, s अपॉन 6 पाई, तो यहाँ से r इज इक्वल टू जब आपका r इज इक्वल टू रूट ऑफ 6 s अपॉन 6 पाई। देखिए r के इस मान के लिए, r के इस मान के लिए d2b अपॉन डी आर स्क्वायर का जो मान होगा वो क्या आ जाएगा? माइनस का 6 पाई आर। तो माइनस का है तो ऑब्वियसली बात है r का वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या जाएगा? माइनस का आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः r बराबर रूट ऑफ s अपॉन 6 पाई, s अपॉन 6 पाई पर d2b अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैसा होगा? नेगेटिव होगा, इसलिए r के इस मान के लिए, इस मान के लिए, r के इस मान के लिए v का मान अधिकतम होगा। कितना होगा? v का मान अधिकतम होगा। ठीक है, r के इस मान के लिए v का मान कैसा हो जाएगा? आपका अधिकतम होगा, तो इसलिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन 6 पाई। तो देखिए h का वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो h बराबर है हमारे पास, h बराबर है s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। तो देखिए h बराबर हो जाएगा s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर s अपॉन 6 पाई डिवाइडेड बाय ये जगह 2 पाई आर, आर का वैल्यू है रूट ऑफ s अपॉन 6 पाई। देखिए 2 से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो आएगा s माइनस s बाई 3, s माइनस s बाई
3 डिवाइड बाय 2 पाई रूट ऑफ s अपॉन 6 पाई। देखिए s में से s बाई 3 को माइनस करेंगे तो 3 एकम 3, 3 माइनस s, 3 माइनस 1 2, 2s बाई 3 डिवाइड बाय 2 पाई रूट ऑफ s अपॉन 6 पाई, 6 है पाई। सुनाओ, देखिए यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 से 2 क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो h बराबर जाए, इसको और सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 नीचे आ जाएगा, 3 को नीचे ले लेंगे तो अगर s बाय 3 पाई, देखिए रूट ऑफ s अपॉन 6 पाई। अब 3 पाई को अंदर ले जाते हैं, इसके अंदर ले जाते हैं, तो इसके अंदर ले जाएंगे तो s अपॉन ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा अंदर जाके, तो 9 पाई स्क्वायर s अपॉन 6 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा एक, इसको ऊपर नीचे काट देंगे तो ये 3 से कट जाएगा। किससे कटेगा आपका, 3 से कटेगा, ठीक है। तो ये s अपॉन रूट ऑफ, यह 3 3 9, 3 पाई s अपॉन 2, रूट 2, कितना जाएगा, रूट 2। ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा तो रूट 2 s अपॉन रूट 3 पाई s। देखिए s से इसको डिवाइड करेंगे तो रूट s बचेगा ऊपर, तो यह रूट 2 रूट ऑफ s अपॉन 3 पाई। इसको ऊपर नीचे क्या करते हैं, इसमें रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रूट 2 इंटू रूट 2, ये जो आपका 2 और रूट ऑफ ये जो s अपॉन 3 2 जा 6 पाई, s अपॉन 6 पाई हो जाएगा। और s अपॉन रूट के अंदर s अपॉन 6 पाई बराबर क्या जाएगा आपका r, तो इसके जगह हम ऑब्वियसली क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं, तो h बराबर हो जाएगा 2r, ठीक ना, लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाना। और बाकी जो भी इसमें डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। जल्दी ही 6 चैप्टर आपका फिनिश होने वाला है और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।